एक दरिया के किनारे दो सरदार चम्मच से दरिया में दही डाल रहे थे। एक पठान वहां आया और बोला, क्या कर रहे हो? सरदार बोले, हम लस्सी बना रहे हैं। पठान ने हंसकर कहा, ओ पागल के बच्चों, तुम पागल हो, इतनी लस्सी पिएगा कौन? दो पठान दोस्त किश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई किश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी बहुत लिया है। मुल्क के हालात देखकर लगता है ईदी भी कोई नहीं देगा। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को शौहर ने फोन करके बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से में, जहर। शौहर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा। पंजाबी की साइकिल चलाकर टांगे दर्द की तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो पंजाबी ने गाड़ी ले ली, और जब गाड़ी से मोटा हो गया तो जिम ज्वाइन कर ली और फिर से साइकिल पर। उसे कहते हैं रिसाइकिल। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए। पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो बहुत ढूंढता रहा, लेकिन जब न मिला तो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसी दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक ने मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मुरासी फौरन बोला, जरा गौर से देखो यार, मेरा खोता कत्थे आ। एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे पेड़ के तने के पीछे छुप गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने अपना पसीना साफ करते हुए बोला, अगर अज मैं न हुंदा ते दरख्त ने ते उड़ जाना सी। पठान भाई एलसीडी पर बैठा मूवी देख रहा था और अचानक बोला, ओए रुक जा खोटिया, बाज आ जा, दस्तखत मत करना वरना कुत्ते की मौत मरेगा। बीवी ने हैरान होकर पठान से पूछा, खान साहब आप कौन सी मूवी देख रहे हो? पठान बोला, अपनी शादी की। बाहर के मुल्कों में अगर कोई लड़की ज़हीन और तेज हो तो वो कहते हैं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और हमारे मुल्क में खेची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। एक चरसी मजार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला, उसका पराइज बांड किसी ने जीप से निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। पुराने जमाने में लोग पत्तों पर खाना खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन ईजाद कर दिए। बारिश शुरू हो गई। पेंडू ने काला चश्मा पहन रखा था, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें उसे काली नजर आ रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और हैरानी से बोला, या अल्लाह, तेरी कुदरत, गांव में बारिश होती नहीं और शहर में कोका कोला बरस रहा है। एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी कर ली। मुर्गी की इस हरकत की वजह से मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने मुर्गी से बोला, हम सब मुर्गे मर गए थे क्या जो तुमने कौवे से शादी कर ली? मुर्गी बोली, अरे नहीं, मैं तुमसे ही शादी करने वाली थी, बस घर वालों की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। रात को सोने से पहले एक मुच्छर जरूर मार दिया करें ताकि बाकी मुच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं। पठान एक घर में चोरी करने गया।
सब कुछ लूटने के बाद उसने जाए नमाज भी उठा ली। मालिक बोला, ये जाए नमाज तो छोड़ जाओ। पठान बोला, मैं तुम्हें क्या काफिर लगता हूं? लड़की ने बड़े अकड़ के साथ कहा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर पापड़ बेचता हूं। एक आदमी मच्छर से बोला, दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। दुनिया का बेहतरीन सिंगर मच्छर है, जिसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली सबको बजानी पड़ती है। रात को पठान की आंख खुली। उसने देखा कि बीवी सो रही है और उसके पांव के पास एक नागिन बैठी है। पठान धीरे से बोला, डिसले डिसले। नागिन बोली, पांव छूने आई हूं, उस्ताद है हमारी। एक आदमी को किराए का घर चाहिए था। उसने काफी लोगों को कहा, लेकिन किसी ने उसे किराए पर घर नहीं दिया। आदमी इसी सोच में डूबा हुआ दरिया के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक तरबूज मिला। आदमी ने तरबूज को काटकर 2 टुकड़े किए तो अंदर से एक जिन्न निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी बोला, मुझे किराए का घर दिला दो। जिन्न ने कहा, आका अगर किराए का घर मिलता तो मैं तरबूज के अंदर क्यों रहता? बीवी घर पर दौड़ती हुई आई और खुश होकर शौहर से बोली, बीवी आज तो मैं 5 रुपये में 3 प्याज ले आई। शौहर हैरान होकर, अरे वाह, वो कैसे? बीवी, प्याज वाले ने तो 5 रुपये का एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आई और एक उसने मुझे फेंक कर मारा। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी उसके करीब बैठकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे। पठान ने जल्दी से अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत करो। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया। पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। रास्ते में एक जगह रख कर बोला, यहां नीचे बैठ जाओ, यहां हमारी दुश्मनी है। मेहमान हैरान होकर बोला, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठूं? पठान मुस्कुराते हुए बोला, आओ यारा, हमने उनका मेहमान मारा था, वो कह रहे हैं कि अब हम भी तुम्हारा मेहमान मारेंगे। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त ने कहा, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? आदमी ने कहा, वही तो कमा कर लाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके, प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई, जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज, आपने न हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताइए। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई है। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जगनू आता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टारिच लेकर ढूंढ रहा है। एक लड़की बकरा खरीदने के लिए बकरा मंडी गई। वहां जाकर बिक्रे वाले से बोली, कोई हैंडसम शरीफ सा बकरा दिखाओ, और हां, जो मारता भी ना हो। बकरे वाला मुस्कुराते हुए बोला, बीबी मेरे पास कुर्बानी वाले बकरे हैं, शादी वाले नहीं। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मरगा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला, ये मरगा है। दूसरा बोला, ये मरगी है। तीसरा बोला, ऐसा करते हैं उसको पत्थर मारते हैं।
अगर भागा तो मरगा, अगर भागी तो मरगी। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर ने पठान से पूछा, वेयर इज अबू दब्बी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दब्बी, वहीं थोड़े फासले पर अबू दब्बी। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे मैं पतला हो जाऊं, लेकिन वो सोचता खाने का ही है। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी बंदा है, राणा बहुत परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ मैंने हज किया है। पाकिस्तानी सर्दियों में घंटा लगाकर रिजाई गर्म करते हैं और फिर याद आता है कि वडे गीटनों ते कुंडी लाए ही नहीं। लड़की मोबाइल में पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। एक दिन पठान को घर से मार पड़ी। दोस्त पठान से, तुम्हारी बीवी तुम्हें इतना क्यों मारती है? पठान, क्योंकि वो कहती है शौहर वही जो रोज मार खा के भी मुस्कुरा दे। लड़कियां 5 घंटे बाजार में लूट लूट फिरती रहेंगी ना, उस दुकान पे जा, वहां विंडो शॉपिंग कर, ये जूती ट्राई कर, वो शर्ट ट्राई कर, वो मेहंदी देख, वो चूड़ियां देख, तब इन्हें कुछ नहीं होगा। तब कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कुछ इन्हें फील नहीं होगा। जैसे ही घर पहुंचेंगी, दुपट्टा फेंक, एसी चला, लेट जाएंगी, हाय मेरा सर गया, हाय मेरी टांगे गई, हाय मेरा जिस्म दर्द हो रहा है, हाय कोई पानी पिला दो, हाय मुझे भूख लग रही है। सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन इन्हें घर आ गई होती।